हेलो फ्रेंड, मैं हूं ललित। मेरे चैनल ललित ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जितने भी वोल्वो एक्सकावेटर का डी सीरीज का मशीन है, जितना भी डी सीरीज का एक्सकावेटर है उस सब का एसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं एसी का बटन। थोड़ा पास में लेते हैं कैमरा। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये है पावर ऑन ऑफ करने का बटन, ये वाला। उससे आगे है, ऊपर है ऑटो में एसी चलाने का बटन। एसी इसमें आपका ऑटो में पूरा चलेगा, और ऑटो में चलाने के बाद आप ये वाला बटन से टेम्परेचर माइनस और इसमें टेम्परेचर प्लस कर सकते हैं। और ये है आपका मैनुअल में चलाने का टाइम में फैन का स्पीड कम या इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं आपका जो है ये वाला, इससे आप ऊपर से हवा चाहते हैं या नीचे से, उसके लिए है। और ये है आप अगर बाहर से हवा चाहते हैं उसके लिए है। और ये है ये बटन अगर आप दबा देंगे तो आपका जो ये सामने वेंटिलेशन है, 4 वेंटिलेशन, इसी में से हवा आएगा। और इसका और भी वेंटिलेशन दिखा देते हैं। ये है लेफ्ट साइड नीचे, सीट के नीचे, और राइट साइड भी वैसे ही, और एक टू है सीट के नीचे। और पीछे है लेफ्ट साइड 3 टू, राइट साइड 3 टू, ऊपर 2, ऊपर है स्पीकर, उससे ऊपर। और ये है उसका म्यूजिक सिस्टम। इसमें आपका ऑक्सपोर्ट भी लग जाता है, पेन ड्राइव भी लग जाता है, FM भी आ जाता है, शॉर्ट मीडियम सब कुछ चल जाता है इसका स्टेरियो सिस्टम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले ये देखिए और एक बटन एसी जो आपका एक कंप्रेसर ऑन ऑफ करने का, कूलिंग मैनुअल में अगर आप चलाएंगे, इसको अगर नहीं दबाएंगे तो आपका कूलिंग नहीं होगा। एसी अगर ऑन नहीं होगा तो कूलिंग नहीं होगा, ये वाला बटन। तो इसको मैनुअल में अगर आप चला रहे हैं, इस बटन से मैनुअल में चल रहा है, तो इसको एसी जरूर ऑन करिएगा, नहीं तो आपका ठंडा नहीं होगा, सिर्फ फैन चलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, जब आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है तो आपका अपने आप कैमरा ऑन हो जाता है। तो इसलिए आप ये जो है आपका CAM कैम लिखा हुआ है, ये वाला बटन को एक बार दबाने से कैमरा ऑफ हो जाता है। अगर कैमरा आपको फिर से ऑन करना है तो उसी बटन को और एक बार दबाइए, कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। ऑफ करने के लिए फिर से एक बार और दबाइए, ऑफ हो जाएगा। अभी हम पावर बटन दबा रहे हैं, एसी ऑन हो गया। अभी मैनुअल में है। और फ्रेंड, एसी ऑन करने के लिए फैन चालू है, लेकिन देखिए यहाँ पे कूलिंग शुरू नहीं हुआ है। उसके लिए ये जो एसी का बटन है, इसको एक बार दबाएंगे। देखिए अभी ये कूलिंग शुरू हो गया, एसी लिखा हुआ आ गया। अभी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। देखिए फ्रेंड, C1 में अभी है, C1 में आपका सबसे कम कूलिंग होता है। अगर इससे ज़्यादा ठंडा चाहिए तो C2, उससे ज़्यादा चाहिए तो C3, उससे ज़्यादा चाहिए तो C4। और फ्रेंड, C3 या C4 में आपका अगर एसी चला रहे हैं तो प्लीज़ फैन का स्पीड 3 या 4 नंबर में रखिए। अभी 2 नंबर में है, तो इसको 3 या 4 में रखिए। जब आपका एसी मैनुअल में चला रहे हैं C3 या C4 में, तब रखिए आपका फैन का स्पीड 3 या 4 में। अगर C2 या C1 में चला रहे हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितना भी आपका फैन का स्पीड आपको जितना भी अच्छा लगेगा आपके हिसाब से वो फैन का स्पीड आप रख लीजिए। अभी इसको ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करने से, इसको बंद करने से पहले आपको एसी, ये वाला जो एसी लिखा हुआ आ रहा है, उसको बंद करना है। एसी लिखा बंद हो गया, इसी बटन से वो बंद होता है। उसके बाद फैन का स्पीड आप 0 कर देंगे, 0 मतलब 1 नंबर। उसके बाद यही वाला पावर बटन एक बार आप दबा दीजिएगा, ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो गया, पूरा ऑफ हो गया एसी आपका। अभी देखिए ऑटो में चलाएंगे। ये ऑटो में ये स्विच अगर आप दबा देंगे तो आपका एसी पूरा फुल स्पीड में चलेगा।
कंप्रेसर एसी कूलिंग सिस्टम एक ही बार में ऑन हो जाता है। देखिए शुरू करते हैं। ये देखिए कूलिंग भी ऑन हो गया, फैन का स्पीड अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ गया, पूरा फुल हो गया। 16 डिग्री टेम्परेचर है। आपका हिसाब से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं ये दोनों बटन से। जैसे बोले थे टेम्परेचर प्लस माइनस का बटन है ये। अभी 16 डिग्री है, देखिए बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे 17 डिग्री। आपका हिसाब से आप बढ़ाइए। बाईस डिग्री के बाद देखिए फैन का स्पीड ट्रेंड थोड़ा सा घट गया है, मतलब अभी 1 पॉइंट घट गया है, 3 नंबर में चल रहा है। अभी 23 डिग्री में और 1 पॉइंट घट गया है। 24 डिग्री में अभी केबिन का हवा जो है वो बाहर से आ रहा है, ये ऑटो में है। 25 डिग्री के बाद फ्रेंड आपका हीटर ऑन हो जाता है। एसी का कूलिंग सिस्टम बंद हो गया, अभी हीटर का भी फंक्शन आ जाता है। हीटर ऑन हो गया। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 टेम्परेचर तक जाता है। इसमें पूरा गर्म हवा आएगा, ठंडा सीजन के लिए। जैसे ही आप 25 डिग्री से घटा देंगे, ये देखिए आपका एसी ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। अभी इसको 16 डिग्री कर दे रहे हैं। देखिए इंजन ऑटो शट डाउन सिस्टम ऑन हो गया। इसको बैक कर लेते हैं। बैक की वाला स्विच से होता है, जो ESC लिखा हुआ है, ये वाला बैक हो गया। इसी को बंद कर लेते हैं। ऑटो में भी अगर रहेगा फ्रेंड तो इसी बटन से ही ऑफ होता है। इसको दबा देंगे तो पूरा बंद हो जाएगा ऐसे। का एसी ज़्यादा टाइम तक अगर ठीक रखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो आप मैनुअल में ही चलाइए। सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग उसी में ही जाता है। ऑटो में थोड़ा एसी जल्दी ख़राब होने का चांस रहता है। बाकी आपका हिसाब से आप चलाइए। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, हम लोगों को अच्छा लगता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।